30-40 हजार के कैमरास के लिए 1-1.5 लाख का लेंस सजेस्ट करना, ऐसा वाला कंटेंट मैं नहीं बनाने वाला। आज इस वीडियो पे सबसे बेसिक से लेके मिड रेंज तक, मतलब एपीएस-सी कैमरास का मैं मिड रेंज बोले तो समझ सकता हूँ कि 30-32 हजार तक जो रेंज है, वो रेंज तक जो भी अच्छे अच्छे लेंसेस आता है वो सब मैं सजेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी लेंसेज जो सिग्मा, टेमरॉन ये सब का भी कंसिडर करने वाला हूँ। हाँ, अगर वो लोग टॉप लिस्ट में नहीं आता तो मैं नाम नहीं बताने वाला। तो चलिए देखते हैं कैनन के क्रॉप सेंसर्स कैमरास के लिए कौन कौन से लेंस बेस्ट है। मार्केट पे बहुत सारे लेंसेज अवेलेबल है, पर खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लेंस कौन सा है। अभी मेरा तो मन करता है मैं एक मल्टीपर्पज लेंस ले लूं और जिससे सभी तरह का काम हो जाए, पोर्ट्रेट का भी काम हो जाए, वाइल्ड लाइफ का भी काम हो जाए, जो भी मैं करना चाहूँ, स्पोर्ट्स का भी हो या फिर वेडिंग्स का भी हो, सब काम एक ही लेंस से कर सके। पर ऐसा सुनने के लिए अच्छा तो लगता है, पर हकीकत नहीं है। अगर एक मल्टीपर्पज लेंस के साथ मैं पर्टिकुलर कोई एक काम के लिए, जैसा वाइल्ड लाइफ के लिए एक लेंस लेता हूँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर्पज के लिए, तो दोनों का आउटपुट में जमीन और आसमान का डिफरेंस रहेगा। वाइल्ड लाइफ में पर्टिकुलर, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ, पर वाइल्ड लाइफ हो, स्पोर्ट्स हो, वेडिंग हो या फिर पोर्ट्रेट हो, अगर मैं एक प्राइम लेंस के साथ एक मल्टीपर्पज लेंस का आउटपुट का कंपेरिजन करता हूँ तो देखा जाएगा प्राइम लेंस का रिजल्ट बहुत ही बेटर है फॉर इन द केस ऑफ पोर्ट्रेट्स। तो यही चीजों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम लोग को क्या सोचना है कि हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से माइंडसेट करना है कि हाँ, मुझे पोर्ट्रेट्स निकालना है, उसके लिए मैं लेंस लेना चाहता हूँ। मतलब पोर्ट्रेट्स या फिर कैंडिडेट्स हो, या फिर मुझे सिर्फ वाइल्ड लाइफ शूटिंग करना है, या फिर मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स फोटोशूट करना है। तो ये सब अगर आप लोग सोचते हो तो माइंड डिसाइड करने के बाद आप लोग वो कैटेगरी के अंडर में जो बेस्ट लेंस है वो चूज कीजिए। या फिर अगर आप लोग को ऐसा ही लगता है कि नहीं, मुझे जनरली ऐसा पर्टिकुलर हाईफाई लेंस तो नहीं चाहिए, मुझे एक मल्टीपर्पज लेंस चाहिए जो ट्रैवलिंग के लिए अच्छा हो, या फिर घूमने के लिए जाए, या फिर उससे थोड़ा बहुत कैंडिड फोटोज भी निकाल सकते हैं, पोर्ट्रेट भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी लेंस चाहिए, तो उसके लिए मल्टीपर्पज अच्छे अच्छे लेंस भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। 10th और 9th पोजीशन पे मैंने जो दो लेंस को जगह दी है वो दोनों किट लेंसेस है। अभी वो दोनों लेंस को मैंने वहां पे क्यों जगह दिया है? बहुत लोगों के हिसाब से किट लेंसेस तो अच्छा परफॉर्म करता ही नहीं है, पर मेन बात ऐसा नहीं है। आप लोग अगर प्राइस रेंज को ध्यान पे रखते हैं तो वो दोनों बहुत ही सस्ते में आता है। अगर आप लोग कैमरा के साथ खरीद ले तो ऑन एन एवरेज अगर डिफरेंस क्रिएट करेंगे ऑन बॉडी ऑन दी और बाकी लेंस के कंपैरिजन पे, मतलब किट लेंसेस के साथ, आप लोग देखेंगे कि लगभग 6 से 8 हजार के बीच में 1855 वाला लेंस आ जाता है, और लगभग 12 से 15 हजार के बीच में 55-50 वाला लेंस आ जाता है। अभी ये दोनों लेंस एकदम मल्टीपर्पज लेंस के हिसाब से काफी अच्छा है। दोनों से आप लोग ट्रैवलिंग करते टाइम अच्छे अच्छे फैमिली फोटोग्राफ्स भी निकाल सकते हैं, लैंडस्केप के फोटोग्राफ्स भी निकाल सकते हैं, एकदम जूम रिंग को लास्ट मतलब फोकल लेंथ पे रख के अच्छे पोर्ट्रेट्स भी निकाल सकते हैं। तो ये सब मल्टीपर्पज चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने ये दोनों लेंस को 2 पोजीशन दिया है। अभी सबसे पहले बात करते हैं 10th पोजीशन मतलब 1855 लेंस के ऊपर। ये लेंस को अगर आप लोग कैमरा के साथ ही परचेस कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया, लगभग 6 से 8 हजार के बीच में ये लेंस आ जाता है। मतलब इसका जो मेन प्रोज है वो ये है कि ये लेंस बहुत ही सस्ता है। सेकेंड चीज, ये बहुत ही लाइट वेट और हैंडी है। थर्ड, इसका जूमिंग रेंज जो है 1855, ये बहुत चीज़ों के लिए काम आता है। मतलब आप ट्रैवलिंग के लिए लैंडस्केप भी ले सकते हैं, या फिर फुल 55 पे रख के थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, घर के अंदर बर्थडे पार्टी या फिर जनरल यूज के लिए हो, कोई भी इवेंट हो, पूजा हो, ये सब चीज़ों भी कवर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये सब ध्यान में रखते हुए 1855 एक काफ़ी अच्छा लेंस है। अभी कॉन्स के बारे में बात करें तो ये लेंस का शार्पनेस उतना बढ़िया नहीं है, ऑप्टिकल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, और मेन बात जो है अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें उसमें भी इसका परफॉर्मेंस एवरेज है। तो फिर भी इसका मल्टीपर्पज एप्लीकेबिलिटी को ध्यान रखते हुए मैंने इसको 10th पोजीशन में दिया है। अभी एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लेंस के पीछे ऐसा मेंशन रहता है ISSTM। तो ये चीजों का मतलब क्या है? अभी IS का मतलब ये है कि इमेज स्टेबिलाईजेशन, मतलब ये कैमरा के अंदर, सॉरी कैमरा नहीं, लेंस के अंदर
इनबिल्ट इमेज स्टेबिलाईजेशन मतलब ऑप्टिकल स्टेबिलाईजेशन का ऑप्शन है। मतलब आपका हाथ अगर वाइब्रेट करता है, उसके लेंस के अंदर जो पूरा ऑप्टिकल सेटअप है वो भी आपके वाइब्रेशन को रिडक्शन करने के लिए काम आएगा। निकॉन में वीआर से मेंशन किया जाता है, कैनन में आईएस से मेंशन किया जाता है। तो ये एक एडवांटेज है, मतलब थोड़ा बहुत हैंड वाइब्रेशन के टाइम पे भी ये आपको हेल्प करेगा। तो ये काफी एडवांटेज है। अभी सिमिलर एडवांटेज आप लोगों को नेक्स्ट लेंस पे भी मिलेगा। चलिए चलते हैं 9th नंबर लेंस पे। अभी 9th पोजीशन पे है कैनन EFS 55-250 f4 to 5.6 IS STM लेंस। अभी जैसे मैंने प्रीवियस लेंस के टाइम मैंने बताया कि IS का मीनिंग क्या होता है, इमेज स्टेबिलाईजेशन। अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ STM का मीनिंग क्या रहता है। STM का मतलब है इसके अंदर जो ऑटो फोकसिंग के लिए मोटर यूज किया गया है वो स्टेपर मोटर है। STM का मतलब वही रहता है, स्टेपर मोटर। तो एक टाइम पे मतलब जब मैनुअल जूमिंग का जमाना था, उसके बाद जब अपग्रेड हुआ है तब ये स्टेपर मोटर का टेक्नोलॉजी आया है। तो उसमें थोड़ा बहुत नॉइस तो होता है, पर ये उस टाइम के हिसाब से मतलब थोड़े कुछ साल पहले के हिसाब से ये काफी अपग्रेड टेक्नोलॉजी माना जाता था। तो उसके लिए वो एसटीएम मेंशन किया जाता था कि एसटीएम लेंसेज काफी अच्छा होते हैं। अभी इससे भी अपग्रेड आ गया, मतलब वो यूएसएम आ गया। अभी यूएसएम क्या है, जब यूएसएम लेंसेज के बारे में बात करेंगे तब आप लोगों को समझाएंगे। तो इसमें एसटीएम है, मतलब स्टेपर मोटर है। अभी इस लेंस की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, इस लेंस का जो फंक्शनलिटी है मतलब 55 से 250 ये काफी वर्सेटाइल है। मतलब एक काफी अच्छा जूमिंग रेंज मिल जाता है। अगर आप लोग एज अंडर प्रोज की बात करें, मतलब घूमने के लिए जाते हैं, ट्रेवलिंग में जाते हैं, वहां पे आप लोगों को इतना अच्छा जूमिंग मिल जाता है तो पहाड़ वहाड़ का फोटो खींचने के लिए काफी बढ़िया रहता है। अगर आप लोग कोई बर्ड का फोटो भी निकालना चाहते हैं उसके लिए भी परफेक्ट है। या फिर कोई मतलब नॉर्मल पीपल का भी फोटो खींचना चाहते हैं, कोई कैंडिड निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोग इससे जूम करके आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, इसको फुल जूम करके भी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर करके फोटो निकल सकता है। पर अभी कॉन्स की बात करें तो इसका शार्पनेस उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। पर जूमिंग रेंज के हिसाब से प्राइस को ध्यान रखते हुए ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है। बाकी हिसाब से तो ये लेंस ठीक ठाक है। इसके लिए मतलब सब कुछ अच्छा तो एक लेंस में हो नहीं सकता, कुछ कुछ प्रोज एंड कुछ कुछ कॉन्स तो रहने वाला है। पर ये लेंस का अगर प्राइस मैं बताऊं कि लगभग 12 से 15 हजार के बीच में मिल जाता है। हाँ, ड्यू टू चिप शॉर्टेज ये सब लेंसेज का प्राइस काफी बढ़ गया है। अभी तो आप लोग डुअल किट लेंस लेने के लिए जाओगे तो पहले जो रेंज पे मिल जाता था डुअल किट, अभी तो वो रेंज पे लगभग सिंगल किट लेंस के साथ मार्केट पे आ रहा है। तो वो सब बात अलग है। जो 12,000 में मिल रहा था अभी 15,000 में, 17,000 में ये लेंसेस मिल रहा है। तो मैं अगर आप लोग ये दोनों लेंस खरीदना चाहते हैं 9th और 10th पोजीशन पे जो है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कैमरा के साथ ही डुअल किट लेंस परचेस कर लीजिए। अगर आप लोग बाद में खरीदने का प्लान करते हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ठीक है, ये दोनों लेंस के बारे में, किट लेंस के बारे में डिस्कस हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पोजीशन पे कौन सा लेंस है। नंबर 8 पे जो आता है कैनन EFS 24mm f2.8 STM लेंस। ये लेंस आप लोगों को नाम सुन के पता चल गया है कि ये प्राइम लेंस है, मतलब इससे आप लोग जूम नहीं कर सकते। तो प्राइम लेंस का प्रोस जो होता है, सबसे पहले बता दो कि उस लोगों का ऑप्टिकल परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, मतलब शार्पनेस अच्छा दिखता है। अभी ऑब्वियसली ये लेंस तो बढ़िया है। मेन एडवांटेज जो है ये बहुत ही लाइट वेट है, एक पैनकेक लेंस है, बहुत ही हैंडी है। स्ट्रीट फोटोग्राफी, डेली यूज, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अभी कॉन्स की बात करें तो ये लेंस का मतलब प्राइम लेंस होने के बावजूद भी बाकी प्राइम लेंसेज मतलब कैनन के ये सेम बजट या इससे थोड़ा आसपास वाले बजट पे जो सब प्राइम लेंसेज है उसके जैसा तो ये शार्प नहीं है। हाँ, ये वीडियो निकालने के लिए बहुत ही अच्छा है। स्टेपर मोटर दिया हुआ है, मतलब STM है। तो ये सब एडवांटेजेस तो आप लोगों को मिलेगा ही। पर जो बजट है उसको ध्यान पे रखिए। ये लगभग मार्केट पे 8-9 हजार पे मिल जाता है ये लेंस। अगर थोड़ा ज्यादा पे भी मिल रहा है मार्केट पे, इंक्वायरी कीजिए, डायरेक्ट सीधा ऑनलाइन से परचेस मत कर लीजिए, नेगोशिएट कीजिए। 8-9 हजार के रेंज पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बिग बिलियन डे या फिर जो सब ऑफर्स रहता है, दिवाली सेल, वो सब में ट्राई कीजिए, आप लोगों को ये रेंज पे मिलने का चांसेस रहता है।
तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट लेंस है जो यूज़ करने के लिए काफ़ी हैंडी है, वीडियो बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नंबर 7 पे कौन सा लेंस है। अभी 7 नंबर पे जो लेंस है, जरा रुकिए, अभी धीरे धीरे बजट ऊपर आ रहा है। अभी हम लोग पहुंचे लगभग 20,000 के आसपास वाले रेंज पे, और ये रेंज पे पहले से अभी तक हम लोग जो रेंजेस में लेंस बताया है उससे काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए रेंज भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ये 7 नंबर पोजीशन पे जो लेंस है वो है कैनन EFS 10-18 mm 4.5 5.6 एपर्चर IS मतलब इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है, STM लेंस। ये लेंस ट्रैवलर्स, व्लॉगर्स, लैंडस्केप फोटोग्राफर्स लोगों के लिए परफेक्ट है। मतलब अगर आप लोग सोचते हैं कि व्लॉगिंग करने का प्लान है तो व्लॉगर्स लोगों के लिए आप लोग ये लेंस मतलब बेझिझक कैनन का APS-C कैमरा यूज करने वाले लोग ले ही लीजिए, क्योंकि हाथ में रखने के बाद ये ज्यादा वाइब्रेशन जो हैंड वाइब्रेशन है उसको भी स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है। ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं दिखेगा, मतलब हेडशॉट नहीं आएगा, आसपास का लैंडस्केप भी अच्छी तरह से दिखने वाला है। अगर आप लोग लैंडस्केप फोटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर ट्रैवलिंग पे जाके पूरा सीनरी कैप्चर करना चाहते हैं, उसके लिए 10 mm का ऑप्शन भी है, मतलब पूरा वाइड एंगल आ जाएगा। तो ये सब लेंस मतलब ये सब पर्पस के लिए ये लेंस तो परफेक्ट है ही। अगर लेना है विदाउट एनी सेकेंड थॉट ये लेंस ले लीजिए। हाँ, एक चीज है कि आप अगर 20,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग सोचेंगे कि मुझे लेंस का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा मिले, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लेंस का मार्केट जो है बहुत ही वास्ट है, और उसके हिसाब से आप लोग जो 20,000 रुपये खर्चा करेंगे, इसका सिर्फ एक ही कॉन्स में रखोगे कि 20,000 के हिसाब से लेंस का बॉडी मटेरियल उतना अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा है, पर जो बाकी के लेंसेस थे मतलब 10th 9th और 8th पोजीशन पे, वो लोग अभी अच्छा नहीं है, पर वो लोग का प्राइस पॉइंट को नजर रखते हो वो मैं कॉन्स पे नहीं डाला। पर अगर आप यहाँ पे 20,000 खर्चा कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका भी बॉडी मटेरियल थोड़ा बेटर हो, पर अभी तक तो सब प्लास्टिक मटेरियल ही है। ठीक है, जो भी हो, अभी आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे देख लेते हैं कौन सा लेंस है। अभी नंबर 6 पे जो लेंस है वो है कैनन 18-135 एपर्चर 5-5.6 IS मींस इमेज स्टेबलाइजेशन है, USM लेंस। ये अभी तक मैंने भी जितना लेंसेज सजेस्ट किया, ये फर्स्ट लेंस है जिसपे USM मेंशन है। USM है STM का अपग्रेड वर्जन, मतलब पहले स्टेपर मोटर यूज होता था, और USM का मतलब है अल्ट्रासोनिक मोटर। मतलब स्टेपर मोटर्स पे जो सब नॉइस वीडियो के टाइम पे हम रिकॉर्ड होने का प्रॉब्लम रहता है वो सब प्रॉब्लम है ही नहीं, और काफी फास्ट है। तो ये एक ऐसा मल्टीपर्पज लेंस है जो ट्रैवलर्स के लिए भी परफेक्ट है, अगर आप एक इवेंट में शूट करना चाहते हैं उसके लिए भी परफेक्ट है, अगर आप लोग मल्टीपर्पज के हिसाब से भी यूज करना चाहते हैं उसके लिए भी परफेक्ट है। अभी प्रोस की बात करें, इसका जो जूमिंग रेंज है वो काफी परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट नहीं मैं बताना चाहूंगा, काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि 18 से 135 मतलब आप क्लोज शॉट भी ले सकते हैं। जनरली बहुत सारे इवेंट फोटोग्राफर्स या मिड रेंज वेडिंग फोटोग्राफर्स जो होते हैं ये लेंस को बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्लोज शॉट लेने के लिए 18 अवेलेबल है। अगर दूर पे किसी का कैंडिड जैसा फोटोज भी लेना है तो उसके लिए भी 135 में करके आप ले सकते हैं। अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं वो सब शॉट्स भी मतलब दूर वाले शॉट्स 135 में ले सकते हैं। पोर्ट्रेट्स लेना अगर आप लोग 135 पे लेते हैं तो बैकग्राउंड काफी ब्लर आता है, ये काफी एडवांटेज है। और कॉन्स की बात करें तो एक ही प्रॉब्लम है ये लेंस में कि काफी ज्यादा हेवी वेट है। अभी हेवी वेट तो होना ही है, क्योंकि इसका जूमिंग रेंज देखिए 18 से 135 मतलब बहुत ज्यादा जूमिंग रेंज है। तो एज ए मल्टीपर्पज लेंस उतना वेट होना तो बनता है। और मेन बात है कि अगर ये लेंस आप लोगों को खरीदना है, लगभग ये 28 27 28 25 इस तरह के रेंज पे मिल जाता है। हाँ, प्राइस तो आप लोगों को पता ही है कि ड्यू टू कोरोना और चिप शॉर्टेज की वजह से अप डाउन हो रहा है। अभी मेन बात यह है कि ये लेंस खरीदते वक्त ऑलवेज ध्यान पे रखिए कि इसके ऊपर USM लिखा है कि STM लिखा है। अगर STM लिखा है तो मैं बताऊंगा कि अवॉइड कीजिए, USM लीजिए, क्योंकि आपके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है।
और एसटीएम होगा तो एसटीएम शायद कंपनी ने बहुत पहले ही प्रोडक्शन बंद कर दी, तो वो बहुत सारे पुराने ओल्ड स्टॉक वाले लेंसेज हो सकते हैं, तो एसटीएम की तरफ मत भागिए, यूएसएम देख के ये लेंस ले लीजिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नंबर 5 पोजीशन पे कौन सा लेंस है। अभी नंबर 5 पे जो लेंस है, अभी तक मैंने जितना भी कैटेगरीज वाले लेंस बताए वो सबसे कम्प्लीटली हटके है। ये है मैक्रो कैटेगरी में और लेंस का नाम है कैनन EFS 60mm f2.8 मैक्रो यूएसएम लेंस। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक मैक्रो लेंस है जो कि क्रॉप सेंसर कैमरास के लिए बना हुआ है। अभी इसका मेन प्रोस एंड कॉन्स में आते हैं। मैक्रो लवर्स के लिए ये तो भाई जन्नत है, और इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है 50mm, जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। अगर इससे आप लोग और भी बेटर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मैक्रो के लिए, मतलब क्रॉप सेंसर्स कैमरास के लिए, तब आप लोगों को फुल फ्रेम सेंसर वाले लेंसेज ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि 100mm वाला लेंस है। अभी मेन यही लेंस में वापस आए तो ये लेंस लगभग वही 28 से 30 हज़ार के रेंज पे मिल जाता है, और मैक्रो के लिए 1:1 का मैग्निफिकेशन देता है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। शार्पनेस भी काफी बढ़िया दिखता है। और दूसरी बात करें तो इससे आप लोग पोर्ट्रेट भी निकाल सकते हैं, और पोर्ट्रेट में 2.5 एपर्चर वाला इफेक्ट देगा, मतलब काफी अच्छा ब्लर दिखेगा। अभी कॉन्स की बात करें तो ये लेंस में और ये रेंज पे बाकी जो सब लेंसेज अवेलेबल है, मतलब मेरे नज़र पे तो 50mm वाला है, उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, और जो 100mm वाला है वो बहुत ही हाई रेंज वाला है। तो नज़दीकी में कोई लेंस है नहीं, और कॉन्स ढूंढने का ये लेंस में ऐसे मतलब जानबूझ के कॉन्स निकालने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो मैक्रो लवर्स के लिए, स्पेशली फॉर द क्रॉप सेंसर कैमरा यूजर्स, ये लेंस बहुत ही परफेक्ट है, आप लोग बेझिझक ले लीजिए। भाई अभी नंबर 4 पे जो लेंस है उसके लिए मैं बजट को वापस नीचे कर रहा हूँ, पर वो नंबर 4 पे फिर भी रहने लायक है, मतलब नंबर 4 से भी शायद अच्छा परफॉर्म करता है। वो है कैनन EF50mm f1.8 STM लेंस। अभी ये लेंस के बारे में कितना भी तारीफ करे वो तो कम ही पड़ेगा। ये लेंस के प्राइस के बारे में अगर फर्स्ट बात करें तो 8 से 9 हज़ार के बीच में आ जाता है, मतलब ये रेंज तो कोई भी एफर्ट कर सकता है। मतलब नया लेंस लेना है तो मैं तो ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास अगर किट लेंसेस या फिर दूसरा कोई मल्टीपर्पज लेंस है, नेक्स्ट अगर आप लोगों को लेंस लेना है तो उसके लिए ये लेंस को आंख बंद करके ले लीजिए। पोर्ट्रेट के मामले पे, लो लाइट के मामले पे, शार्पनेस के मामले पे एकदम परफेक्ट है। अभी कॉन्स के बारे में बात करें तो ये लेंस का कॉन्स निकालने का कुछ मतलब नहीं बनता है, मतलब सोने में से आप खाद निकाल रहे हो ऐसे वाली बात होगी, ऐसा करना ही नहीं है। जो बजट रेंज है उस हिसाब से ये लेंस परफेक्ट है। हाँ, आप लोग ध्यान पे रखिए, ये लेंस का 2 जनरेशन आता है, एक ओल्डर टाइप का लेंस था और एक न्यू टाइप का। तो वो खरीदते टाइम आप लोग जरूर देख लीजिए कि ओल्ड जो 50mm है वो ना खरीदे, उसका प्रोडक्शन भी बंद हो गया है, अभी सब नया लेंसेस ही आ रहा है। तो वो देख के आप लोग खरीदिए कि 50mm का लेंस जो है EF50mm f1.8 वाला लीजिए। अभी फर्स्ट ये एक ऐसा लेंस है जो ये पूरी अभी तक जो मैं लिस्ट बताई उसमें एंटर किया है, ये फर्स्ट फुल फ्रेम लेंस है। अभी तक जितने भी सारे लेंसेस मैंने सजेस्ट किया वो सभी के सभी क्रॉप सेंसर्स के लिए बना हुआ है, ये फर्स्ट ऐसा लेंस है जो फुल फ्रेम वाला लेंस है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लेंस हायर मतलब महंगे कैमरास पे यूज होते होंगे, तो उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस सच में बहुत ही बढ़िया है। ये लेंस अगर आप लोग पोर्ट्रेट के लिए या फिर स्ट्रीट फोटोग्राफीज के लिए लेते हैं तो भाई सच में परफेक्ट है, आप लोगों को सोचने का कुछ जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके ले लीजिए। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट लेंस कौन सा है। अभी नंबर 3 पे है, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी लेंसेज सिग्मा टेम्पन जैसा जैसे जो नाम दिया था वही सेक्शन पे आते हैं। थर्ड पोजीशन पे जो है वो है सिग्मा 1750 f2.8 लेंस। अभी ये जो लेंस है आप लोग जरा इमेजिन कीजिए, 1750 का जूमिंग रेंज भी है, साथ में f2.8 का एपर्चर भी है। ऐसा वाला सजेशन अभी तक मैंने जितने भी लेंसेज पे दिए है ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये लेंस ट्रैवलिंग के लिए, पोर्ट्रेट्स के लिए, वेडिंग्स के लिए, इवेंट्स के लिए काफ़ी परफेक्ट है।
क्योंकि आप लोग एक अच्छा खासा जूमिंग रेंज भी, स्टैंडर्ड जूमिंग रेंज 1750 मतलब एक स्टैंडर्ड जूमिंग रेंज है, वो भी मिल जाता है। उसके साथ साथ 2.8 के एपर्चर, मतलब आप लोग अगर बैकग्राउंड ब्लर करके भी फोटो लेना है वो ऑप्शन भी है। तो ये सब मैटर में, इवेंट के मैटर में, ट्रैवलिंग के मैटर में ये लेंस काफी परफेक्ट है। 17 mm का रेंज है, मतलब लैंडस्केप के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जो ये प्राइस रेंज पे आता है लगभग 25 से 30 हजार के बीच में इसका रेंज रहता है। आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी मेन बात बता है, इससे थोड़ा चीपर में टैमरॉन का भी ऑप्शन मिलता है, लगभग सिमिलर जूमिंग रेंज और एपर्चर रेंज में। पर टैमरॉन काफी ज्यादा स्लो है, उसके हिसाब से सिग्मा थोड़ा फास्ट है। और कॉन्स की बात करें तो ये लेंस का बिल्ड क्वालिटी उतना खास नहीं है। हाँ, है, अच्छा है, पर 30 हजार खर्चा कर रहे हैं, 25-30 हजार, तो उस हिसाब से उतना परफेक्ट है नहीं। और दूसरी बात, थर्ड पार्टी लेंसेज कैनन में यूज कर रहे हैं, तो शायद ये कैनन का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, वो मुझे पता नहीं। वो थोड़ा स्लो कर देता है लेंसेज को, पर उतना भी स्लो नहीं है, नोटिसेबल स्लो है ही नहीं। तो ये लेंस अगर आप लोगों को इवेंट के लिए स्पेशली लेना है तो ले लीजिए। 2.5 के अपर्चर के साथ अच्छा ब्लर बैकग्राउंड वाला फोटो भी आएगा, साथ में जूमिंग रेंज भी मिलेगा। अभी देख लेते हैं नंबर 2 पोजीशन पे कौन सा लेंस है। नंबर 2 पे जो लेंस है वो मैंने पहले जो बताया था 50 mm, उसका बिग ब्रदर है। मतलब इस बार आएगा कैनन EF 50 mm f1.4 USM लेंस। अभी वहां पे था f1.8, यहाँ पे आ गया f1.4। प्रोस की बात करें तो आप लोग जस्ट सोचिए कि लो लाइट परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो सकता है और बैकग्राउंड कितना बढ़िया ब्लर मिल सकता है। तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको 50 mm का बिग ब्रदर बताया। कॉन्स की बारे में बात करें तो कुछ ऐसा कॉन्स है ही नहीं। बहुत सारे लोग प्राइम लेंस को ब्लेम करते हैं कि हाँ भाई उसका तो मेन कॉन्स यही है कि वो फिक्स्ड फोकल लेंथ है। अरे भाई उसके लिए वो प्राइम लेंस की कैटेगरी में आता है, फिक्स्ड फोकल लेंथ है बोल के वो प्राइम लेंस है, उसके लिए आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों का नजर रखते हुए 50 mm 1.4 वाला जो लेंस है वो बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप लोग इवेंट के लिए सोच रहे हैं, जितने भी हाई बजट वेडिंग्स रहते हैं, हाथ में फुल फ्रेम कैमरास लेके घूमते हैं, वो सभी लोग, मैक्सिमम लोग ये 50 mm 1.4 वाला तो यूज करते ही है। नहीं तो जो यूज करते हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और वो क्या है हम लोग बात करेंगे। तो ये जो लेंस है, मतलब सेकंड पोजीशन पे, ये लगभग वही 25 से 30 हजार के रेंज पे आ जाता है। आप लोग को अच्छी शॉप पे जाके अच्छे से नेगोशिएट करना पड़ेगा कि अच्छे बजट पे आ जाए। ऑनलाइन पे भी मिलता है वो, अभी काफी ज्यादा प्राइस में बिक रहा है, ये 30, 31, 32 हजार पे बिक रहा है। वो लोग अगर अगर आप लोगों को ऑफर में मिल जाए तो देखिए 30 हजार के नीचे भी प्राइस आ जाएगा। तो बिना कोई देरी किए बढ़ते नंबर 1 पे। नंबर 1 चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नंबर 1 के बाद भी एक लेंस है, लास्ट लेंस, जिसको मैं ड्रीम लेंस मानता हूँ, उसको मैंने 0th पोजीशन पे रखा है। पर वो लेंस किस टाइप का है वो मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ। वो ड्रीम लेंस बोले तो ड्रीम लेंस ही है सच में। अभी पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पे कौन सा लेंस है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो है कैनन 85 mm f1.8। ये जैसा बिग ब्रदर बताया था प्रीवियस वाले का, ये ग्रैंड फादर है, ठीक है, सभी का बाप। ये लेंस बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स, इवेंट फोटोग्राफर्स, फैशन फोटोग्राफर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है, मतलब सेंटर पे आप मेजर करो या फिर कॉर्नर पे, A to Z जगह पे परफेक्ट दिखता है। लो लाइट परफॉर्मेंस की तो बात ही मत करो। इवेंट शूट करने के लिए जा रहे हो, कैंडिड के लिए परफेक्ट है, काफी अच्छा जूमिंग रेंज है, दूर से आप नेचुरल बिहेवियर कैप्चर कर सकते हो। इसका जो बैकग्राउंड ब्लर वाला कैपेबिलिटी है ये 51.4 से भी बेटर है। अभी बहुत लोग ये इसको लेके आर्गू करते हैं कि 50 का तो 1.4 है, 85 का तो 1.8 है, तो बेटर कैसे दिखेगा। बेटर दिखता है, मेरी बात मानिए, बेटर है। इसका रीजन यही है कि जो 85 फोकल लेंथ है वो ज्यादा है, 85 के हिसाब से 1.8 काफी ब्लर दिखता है। अभी इसका भी जो प्राइस रेंज है वो लगभग 30-32 हजार के आसपास ही है। आप लोगों को भी अच्छे अच्छे शॉप पे जाके नेगोशिएट करना पड़ेगा अगर 30 हजार के नीचे लेना है। बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं 30 हजार के नीचे। ऑनलाइन देखेंगे तो शायद 32-33 थाउजेंड जैसा दिखाएगा। ये ड्यू टू चिप शॉर्टेज या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है।
कॉन्स की बात करें, कुछ भी कॉन्स नहीं है। प्राइम लेंस है, फिक्स्ड फोकल लेंस है, ये तो कॉमन बात है ही, पर इसको आप कॉन्स नहीं बता सकते। अभी जो भी हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस में मैंने बताया कि इसके बाद भी एक लेंस है। अभी पहले ही मैं माफी मांग लेता हूँ, वो लेंस का बजट सभी से ऊपर है, मतलब अभी तक मैं जितना भी बताया उससे भी डबल है। पर उसको इसके लिए मैंने इसको टॉप लेंसेज पे नहीं रखा, मैंने जस्ट जीरो पोजीशन पे रखा है, क्योंकि उसको मैं कंसिडर नहीं करता। फिर भी आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए जस्ट मैं शेयर करके रखता हूँ। तो अभी देखते हैं जीरो पोजीशन पे कौन सा लेंस है। जीरो पोजीशन पे जो लेंस है वो है सिग्मा 1835 mm f1.8। जस्ट इमेजिन कीजिए, एपर्चर 1.8 है, उसके साथ आप लोगों को जूमिंग मिल रहा है। अभी तक कोई भी लेंस पे ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया, मैंने अभी तक जो भी बजट बताई, या फिर आप लोग लगभग इससे भी थोड़ा हायर बजट रखते हैं, फिर भी ऐसा वाला लेंस नहीं मिलेगा। 18 पे भी 1.8, 35 पे भी 1.8। अगर आप लोग क्लोज फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उसके लिए भी अपर्चर आप लोगों को साथ देगा। अगर 35 mm पे भी पोर्ट्रेट्स लेना चाहते हैं, उसके लिए भी 1.8 है। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये लेंस से आप लोग लैंडस्केप भी कर सकते हैं, इवेंट भी कर सकते हैं, फैशन फोटोग्राफ्स भी कर सकते हैं, वेडिंग्स कर सकते हैं, मतलब सभी काम के लिए ये परफेक्ट है। हाँ, कॉन्स के बारे में बात करें, इसका जूमिंग रेंज बहुत हाई नहीं है, तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ या फिर दूर वाले इमेजेस तो नहीं ले सकता, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी नहीं कर सकता। पर ये सब मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हर एक लेंस हर एक चीज में परफेक्ट नहीं होता है। पर ये जो अपनी सेक्शन पे है 1835 में f1.8, इसके लिए ये लेंस बहुत ही परफेक्ट है। इसका लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। इसका अगर आप लोग बैकग्राउंड ब्लर करने की कैपेबिलिटी भी बात करें, 35 पे 1.8 आप लोगों को मिल ही रहा है। तो ये सब चीज़ों को नज़र रखते हुए बहुत ही परफेक्ट है, शार्पनेस भी शानदार है। अभी ये जो लेंस का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 67,000, मतलब अभी तक मैंने जितना भी बताया वो सबसे डबल है। पर जो भी हो, मेरा ड्रीम लेंस था, इसके लिए वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, पता नहीं ये ऐसा वाला लेंस मैं कभी खरीदने वाला हूँ कि नहीं, पर हाँ, उतना बजट आ जाएगा शायद दूसरे कोई चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अभी कॉन्स में तो जैसा कि मैंने बताया, जो सब कैटेगरीज के लिए नहीं बनाए वो सब तो नहीं है, वो सब को कॉन्स नहीं मान सकते। मेन प्रॉब्लम जो है, एज ए थर्ड पार्टी लेंस हल्का स्लो परफॉर्म करता है, पर ये सब आर्ट लेंस है, मतलब सिग्मा का जो आर्ट कैटेगरी है वो सब के अंडर में आता है। तो आर्ट लेंस का ऑप्टिकल परफॉर्मेंस एंड शार्पनेस बहुत ही बढ़िया होता है। हाँ, थोड़ा स्लोअर है, पर वो सब को आप लोग इजीली इग्नोर कर सकते हैं अगर कभी ये लेंस लेने का प्लान करते हैं। तो जो भी है, मेरा जो नॉलेज था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। जितने भी अच्छे अच्छे लेंसेस होते थे मिड रेंज तक, मतलब 30,000 के बजट तक, वो भी आप लोगों से मैंने शेयर किया है। अगर लेना है अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, मैंने A to Z मेंशन किया है। अगर नीचे जो मतलब मैंने टाइमिंग्स मेंशन करके रखा है, उधर क्लिक करके भी वो लेंस पे जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या कैटेगरी मेंशन किया था, कौन से पर्पस के लिए यूज होता है मेंशन किया था, प्राइस क्या क्या रहता है मेंशन किया था, उसमें डायरेक्ट जम करके देख सकते हैं। तो अपने कैटेगरी को फर्स्ट डिसाइड कीजिए, मुझे ये कैटेगरी के लिए लेंस चाहिए, उसके हिसाब से आप लोग चूज कीजिए। जैसे कि मैक्रो के लिए चाहिए, उधर एक ही अच्छा ऑप्शन है 60 mm का, तो वो खरीद लीजिए। अगर ब्लॉगिंग के लिए चाहिए उसके लिए 10-18 mm लीजिए। लैंडस्केप के लिए चाहिए तो वो तो परफेक्ट है ही, और वन ऑफ द बेस्ट मल्टीपर्पज लेंस चाहिए तो उसके लिए भी 18 to 135 था। अगर पोर्ट्रेट के लिए सबसे बेस्ट लेंस चाहिए अगर आपका बजट के हिसाब से है, तो उसके लिए 85 mm 1.8 है। अगर बजट लो है तो आप लोग 50 mm 1.8 ले सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से बहुत सारे लेंसेज आप लोगों को बता दिया, अपने अपने पर्पस के हिसाब से अच्छे से पिक कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, उधर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि आपके लिए परफेक्ट लेंस कौन सा रहेगा। तो आज के लिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, आगे जरूर मिलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है नीचे बोल दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का अपकमिंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए ऑलवेज मैं आप लोगों के साथ हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय।